छोटी उम्र में सफलता सभी को नहीं मिलती और अगर मिल भी जाए तो लोग उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनको बेहद कम उम्र में ही सफलता मिल गई और उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्हें सफल युवाओं में एक नाम है कोकिल कंठ मैथिली ठाकुर का। मैथिली ने बेहद कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए लोग बरसों बरस लगे रहते हैं। छोटे उम्र से ही संगीत में ऐसी डूबी कि अब तक संगीत में स्नान कर रही है। मैथिली जब गाती है तो लगता है साक्षात सरस्वती उनके कंठ में उतर आई। देश विदेश में नाम कमा चुकी मैथिली आज जिस मुकाम पर है उसे पाने के लिए मैथिली ने बहुत संघर्ष किया। वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी मेहनत आपके सपने से ज्यादा ना हो जाए तब तक आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। मैथिली ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। कुछ मिनट गाने के लिए घंटों घंटों का रियाज करना, गायकी के हर पहलू को समझते रहना और लगातार खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना मैथिली को यहाँ तक पहुँचने में सहायक सिद्ध हुआ। इस सफर में कई कठिनाइयाँ भी आई। मैथिली बिहार के मधुबनी जिले से आती है, लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली आकर रहने लगा। मैथिली के परिवार में उनके अलावा उनके 2 भाई और है जो संगीत से जुड़े हैं। एक भाई तबला वादक है, दूसरे भाई गाते हैं। दिल्ली आने के बाद मैथिली को कई लोग बिहारी कहकर उसकी हंसी उड़ाते थे। मैथिली अंग्रेजी भाषा में अच्छी नहीं थी, इसके लिए उनके दोस्त उनका काफी मजाक बनाते। इन सब से मैथिली काफी दुखी रहती थी और कई बार वह अपने पापा के सामने रोती। इस पर मैथिली के पापा कहते कि जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, तुम अपना काम करो। मैथिली ने अच्छा गला पाया था। वह 4 साल की उम्र से ही सुरों का सफर तय करने लगी थी। दिल्ली आने के बाद मैथिली के इस टैलेंट को नई उड़ान मिली। स्कूल में रहने के दौरान ही मैथिली कई सारे गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लेती और स्कूल में ही अपनी शानदार आवाज से वो कई स्टेट और नेशनल लेवल की सिंगिंग कॉम्पिटिशंस जीत चुकी थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने जागरण में गाना शुरू कर दिया। इन सब से मैथिली का हौसला बढ़ता गया और उसके बाद उन्होंने जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में हिस्सा लिया। उसके बाद मैथिली ने इंडियन आइडल जूनियर में भी हिस्सा लिया। इन शोज को करने के बाद मैथिली का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता जा रहा था। साथ ही उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। लोग उन्हें जानने लगे थे, लेकिन असली लोकप्रियता अभी बाकी थी। मैथिली को सारा भारत जानने वाला था। 2017 में टीवी पर एक अनोखा रियलिटी शो शुरू हुआ जिसका नाम था राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार में मैथिली ने भी पार्टिसिपेट किया। अब तक कई रियलिटी शोज का हिस्सा रही मैथिली को काफी एक्सपीरियंस हो गया था और उन्होंने अपनी गायकी पर भी खूब काम किया। राइजिंग स्टार में भाग लेने के बाद मैथिली घर घर में पॉपुलर हो गई। भारत के कोने कोने से मैथिली के लिए लोग वोट करते। उनकी आवाज लोगों को सुकून देने वाली थी। अंत में वह शो की पहली फाइनलिस्ट थी। हालांकि वह 2 वोटों से इस शो का खिताब पाने से चूक गई और रनर अप रही, लेकिन उनका जादू भारत के कोने कोने में सिर चढ़कर बोल रहा था। मैथिली नेशनल स्टार बन चुकी थी। उनके यहाँ शोज और कॉन्सर्ट के ऑफर्स आने लगे। फिल्मों में गाने के लिए भी काफी डायरेक्टर्स उनसे कांटेक्ट करने लगे। लेकिन मैथिली ने इतनी ऊंचाई देखने के बाद भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। वह आज भी अपनी क्षेत्र की भाषा मैथिली में गीत गाती और देश विदेश में उनके गाए गीतों को सुना जाता है। विशेष तौर पर उनका गाया छठ गीत उनके चाहने वाले बड़े चाव से सुनते हैं। इसके अलावा मैथिली को सोशल मीडिया पर भी काफी प्यार मिलता है। लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले हर जगह मौजूद है। संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए किसी जमाने में संघर्ष करने वाली मैथिली आज करोड़ों की मालकिन है। उन्होंने साल 2018 के दौरान यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिस पर कई लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ यूट्यूब के जरिए मैथिली ठाकुर सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। इसके अलावा वह कई ब्रांड एडवर्टीजमेंट भी करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथिली ठाकुर की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।